बीबीसी के फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और इस वक्त मैं यहां मौजूद हूं कराची के हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम में, जहां वर्ल्ड 11 के मैच की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम वर्ल्ड 11 के खिलाफ यहां पे मैच खेलेगी। वर्ल्ड 11 इंटरनेशनल हॉकी की बहाली के एक पेशरफ्त के तौर पर, एक अहम कदम के तौर पर पाकिस्तान आई है और वो लाहौर में भी मैच खेलेगी इतवार के रोज। पाकिस्तान की हॉकी की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान की हॉकी की तारीख की, तो एक नाम हमेशा जहन में आता है और उसके बगैर पाकिस्तान की हॉकी का तस्करा नामुकम्मल है, और वो नाम है शहबाज अहमद, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 1994 का वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 1992 में जब पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा किसी ओलंपिक्स में मेडल हासिल किया था तो उस टीम के भी कप्तान शहबाज अहमद थे। लेजेंड शहबाज इस वक्त बीबीसी के फेसबुक लाइव में हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुद बड़ी खुशी है आपका प्रोग्राम ज्वाइन करके। शहबाज, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है इस वर्ल्ड 11 के दौरे पाकिस्तान की? देखें, बात यह है कि आपको पता है पिछले 10-15 साल से हम एक दूसरे की गलतियों का तज़किरा करते हैं, ये बात करना भूल जाते हैं कि हॉकी की जो ख़राबी की मेन वजह यह है कि जो हमारी यूथ है उसमें अब हॉकी पॉपुलर नहीं रही और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं हॉकी नहीं खेलते। स्पेशली स्कूल और कॉलेजेस की हॉकी ख़त्म हो चुकी है। ये जो इंटरनेशनल 11 को बुलाया गया है, इस इवेंट को कराने का मकसद ये है कि हॉकी को दोबारा से हम लोगों में इंट्रोड्यूस कराएं, बच्चों को इंस्पायर करें, स्कूल के बच्चों को दोनों मैचेस में मदऊ करें ताकि वो देखें कि हिस्ट्री जिन जिन लोगों ने क्रिएट की, जैसे सलाउद्दीन है, समीउल्लाह हैं, हसन सरदार हैं, और अगर आप फॉरनर्स में देखते हैं बोबलैंडर हैं जिसको आज भी दुनिया जानती है, पॉल लिडजेंस हैं, क्रिश्चियन ब्लॉन्क हैं, जॉन एस्कारे है, इनको देखें और वो भी यहाँ अगर अपने व्यूज़ दें और जब वापस जाएं तो लोगों को ये व्यूज़ दें कि पाकिस्तान अभी भी हॉकी में वहीं है और इंशाल्लाह ताला अपना मुकाम दोबारा हासिल करेगा। और आज भी पाकिस्तान में हॉकी दोबारा पॉपुलर है, वो अपनी यादों को भी ताज़ा करेंगे और हम जो फ्यूचर में हॉकी लीग करना चाहते हैं उसके लिए एक अमन का पैगाम लेके जाएंगे कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और आज भी हॉकी के लवर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिस तरह क्रिकेट में हुआ शहबाज, हमने देखा कि पहले पीएसएल का फाइनल हुआ और उसके बाद फिर इंटरनेशनल 11 भी आई और अब कोशिश हो रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो रिवाइव हो, और इस सिलसिले का एक अहम कदम जो है कराची में पीएसएल का फाइनल होगा। तो हॉकी फेडरेशन किस तरह सोच रही है कि इन दो मैचों के बाद इसकी बुनियाद पर इंटरनेशनल हॉकी को पाकिस्तान लाने के लिए आगे आपके जहन में क्या सोच है, क्या मंसूबे हैं? देखें, अल्लाह ताला का एक तो एहसान ये है कि हमारे जो हालात हैं सिक्योरिटी के वो दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। हमारी फोर्सेस, उनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा जो अपनी जान का नजराना दे के मुल्क में अमन की कोशिशें कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इससे बहुत अच्छा मैसेज आएगा क्योंकि इन मैचेस के बाद हम कोशिश करेंगे कि इसी दौरान हॉकी लीग का MOU भी साइन करें मार्केटिंग कंपनी से, क्योंकि जो हॉकी लीग है वो एक रिवाइवल होगा हॉकी के लिए। क्योंकि हमारा लड़का जो भी पाकिस्तान टीम में आता है उसकी कोशिश होती है कि वो सब स्टैंडर्ड लीग्स में हिस्सा ले ताकि वो पैसे कमा सके, जिसमें ओमान है, बांग्लादेश है और ये मलेशिया वगैरह की लीग है। इन लीगों से उनको फायदे की बजाय नुकसान होता है। पैसों का तो फायदा होता है लेकिन ये उनका एक बुनियादी हक भी है। मैं समझता हूँ हमारा जो भी एवरेज प्लेयर पाकिस्तान की टीम में आएगा उसको 1 मिलियन तक का फायदा होगा इस हॉकी लीग से। हमारे जो यंग कोचेज हैं उनको गोरे कोचेज के साथ काम करने का मौका मिलेगा, हमारे अंपायर एजुकेट होंगे, हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स एजुकेट होंगे, और ये इंटरनेशनल हॉकी की बहाली का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ हम कोशिश करेंगे एशियन हॉकी से, FIH से मिल के हमें कोई भी एक छोटा मोटा टूर्नामेंट दें जिससे हम अपना आगाज़ करें, हम अपना तारुफ कराएं कि हम उनको सिक्योर तरीके से रख सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं और हॉस्पिटैलिटी दे सकते हैं, और हमारी हॉकी जो है उसी सूरत में वापस आएगी। क्योंकि बात यह है कि हमारे प्लेयर्स जो है इंटरनेशनल हॉकी से दूर हैं, किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं है, ओलंपिक गेम्स में नहीं है, पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, तो ना इंस्पिरेशन है, ना उनमें वो सेंसेशनल सी चीज़ है जो एक होनी चाहिए, ना इंडिया पाकिस्तान की हॉकी सीरीज हो रही है, आपको पता है, जिससे हीरो भी पैदा होते थे। पिछले 15-20 साल से आप हॉकी देखें, कोई हीरो पैदा नहीं हुआ। जब हीरोज ही नहीं होते किसी भी खेल में तो वो खेल कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आपने मुतादिद चैलेंजेस का जिक्र किया है जिसमें खिलाड़ियों के भी मामलात हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, FIH का भी आपने जिक्र किया, एशियन हॉकी फेडरेशन का भी जिक्र किया। तो न सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी से दूर है जो बड़ी टीमों के साथ खेलने के मामलात हैं, FIH और
एशियन जो हॉकी फेडरेशन है वहां पे भी वो मौसर जो नुमाइंदगी और मौसर पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की नजर नहीं आती, जो पहले एक आवाज पाकिस्तान की होती थी। इस सिलसिले में आपके जहन में क्या है कि एक बैनुल-अक़वामी बरादरी को जो है वो मतलब मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान में हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी के रिवाइवल के लिए आप लोगों की मदद करें? देखें, बात यह है कि उनको पाकिस्तान का पता है, पाकिस्तान की हॉकी का पता है, पाकिस्तान की जो टीम है ये हॉकी की एक की है। इस सिलसिले में मैं FIH को कुछ कहने की बजाय अप्रिशिएट करूंगा, एशियन हॉकी को भी अप्रिशिएट करूंगा। आप देखें जून में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें 6 टॉप की टीमें शामिल हुई हैं, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने शामिल किया है। आज अगर ये टॉप के 6 मुल्कों से लोग आए हैं, जिसमें अब स्पेशली मैं अर्जेंटीना का शुक्रिया अदा करूंगा, उनके करंट 3 ओलंपिक चैंपियन यहाँ आए हैं, वो सिर्फ हॉकी को प्रमोट करने आए हैं, सिर्फ वो मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ आए हैं, किसी लालच में किसी चीज़ में नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की जो हॉकी है, उसकी जो एक हॉकी की तारीख है, वो किसी मुल्क के पास नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आज भी हम राइट डायरेक्शन में होकर सब मिलकर इकट्ठे काम करें, एक दूसरे को अच्छी तजावीज़ दें, अच्छी प्लानिंग, अच्छा प्रोग्राम लाएं, पाकिस्तान की हॉकी दोबारा रिवाइव हो सकती है। पाकिस्तान की जो हॉकी के जो मसाइल हैं, टीम की जो कारकर्दगी, हालिया कारकर्दगी, उस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले इस वक्त एक बहस चल रही है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम का जो है कोच गैर मुल्की होना चाहिए। इस सिलसिले में आप जो है वो कुछ फॉर्मर जो ओलंपियंस हैं गैर मुल्की, उनसे भी राब्ते में हैं क्या? मेरा जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक से बढ़कर एक फॉर्मर ओलंपियन रहा है जिसका तजर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि जिस कोच को भी जिम्मेदारी दी गई वो प्लेयर तो बहुत बड़ा रहा, लेकिन कोचिंग में वो इतना नताइज सामने नहीं आए। तो क्या यही वजह है कि अब आप गैर मुल्की कोच की तरफ देख रहे हैं? और दूसरा सवाल कि क्या वाकई गैर मुल्की कोच जो है वो पाकिस्तानी हॉकी की किस्मत तब्दील कर सकता है? देखें, मैं आपको बताऊं, कोई भी गोरा कोच भी आए कल आपको वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना सकता। हमें इस वक्त जो इंस्टेंट हेल्प की ज़रूरत है वो हम ये चाहते हैं कि इसी साल में जो एशियन गेम्स हो रही हैं, पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला करे एशियन गेम्स में फ़ाइनल मैच खेले। इसको सेमीफाइनल में या पहले मैचेस में डिफीट जो है वो अच्छी बात नहीं है। उससे क्या होगा कि हमें इनकरेजमेंट होगी। जहाँ तक गोरे कोच का ताल्लुक है तो हम उस पर काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमारी नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। हम देखेंगे कि कौन सा कोच बजट के मुताबिक सूटेबल है जो रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। जो आपका दूसरा सवाल है उसमें देखें, मैं खुद अल्लाह के करम से बहुत अच्छी हॉकी खेला हुआ हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि हर जो खेला हुआ है उसके पास वो नॉलेज भी हो जो एक कोच के पास होना चाहिए। कोचिंग एक इस तरह का आर्ट और सब्जेक्ट बन गया हुआ है, उसमें इस कदर आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि आपके पास दिन और रात को कोई टाइम नहीं होता। जो आपके 18 प्लेयर होते हैं, उनकी साइकी, उनकी आदतें, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनके अंदर डिसिप्लिन लाना, उनके अंदर टीम वर्क लाना, एक एक प्लेयर की खूबी और खामी को जज करना और उसके ऊपर उसको गाइड करना, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें ना मेरी बेइज्जती है ना मुल्क की बेइज्जती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी देखें गोरा कोच लगाया हुआ है। जब हम 94 वर्ल्ड चैंपियन हुए तो उस वक्त भी गोरा कोच था। अगर वो आकर मुल्क की इज्जत बचाने में हेल्प कर सकता है तो इसमें हमें अपनी ईगो आगे नहीं लानी चाहिए। हसन सरदार से भी हमारी इस सिलसिले में बात हुई है, उसने भी कहा है कि मुझे कोई हर्ज नहीं है अगर गोरा कोच आता है। हो सकता है मेरे अंदर भी बहुत कमी हो। आपने पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस भी देखी, हमने अपनी तरफ से बेहतर फैसले करने की कोशिश की। जैसे जुनेद कोच था, आपको पता है FIH का क्वालिफाइड कोच है, हमने उसको लगाया। जूनियर टीम में ताहिर जमान FIH का क्वालिफाइड कोच है, उसको लगाया हम। और फिर हम कोशिश भी करते हैं कि बड़े से बड़े नाम जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं, रोल मॉडल है, उनको हॉकी में लाया जाए। लेकिन पिछले 2 साल से अनफॉर्चुनेटली हम अपनी रैंकिंग भी इम्प्रूव नहीं कर सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रैंकिंग भी इम्प्रूव और एशिया में पाकिस्तान जो है चैंपियन बने। अच्छा शहबाज, इस साल आपने जो जिक्र किया एशियन गेम्स का, उसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी का भी आपने जिक्र किया, वर्ल्ड कप भी है। तो वर्ल्ड कप जो है वो भारत में है। हमने देखा कि पाकिस्तान भारत के जो कशीदा ताल्लुकात हैं उसमें पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर सकी थी। क्या कोई ऐसी मतलब साइंस तो नहीं है, कोई ऐसे इशारे तो नहीं है, कोई ऐसी इम्कानात तो नहीं है कि सीनियर वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम की शिरकत का रास्ता रुके इन टेक्निकी मामला की वजह से? नहीं, देखें, इस सिलसिले में FIH से हमारी मीटिंग हुई है दुबई के अंदर। उन्होंने एश्योर कराया है जो भी होस्ट कंट्री होगा वीज़ा अरेंज करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारी जिम्मेदारी में आता है वेल ऑन टाइम हम कोशिश करेंगे, पासपोर्ट सबमिशन, प्रॉपर केस सबमिट करेंगे, उसको इन राइटिंग में लाएंगे।
इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कैलेंडर इवेंट से बाहर होना जो है वो इंडिया के हक में नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी। आखिरी सवाल कि ये जो हॉकी स्टेडियम है यहाँ पर आपकी बड़ी देरीना पुरानी यादें वाबस्ता हैं। यहाँ पे जब आप खेलते थे तो ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता था, फिर वो वक्त आता चला गया और अब इस नहज पे हम आ गए कि अब स्टेडियम सूने पड़े हुए हैं, खिलाड़ी नहीं है। तो बहैसियत सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और एक लेजेंड, अपने वक्त के एक बहुत बड़े खिलाड़ी की तौर पर, कितने पुरअज़्म और पुरुमीद हैं कि वो खोया हुआ मकाम हम दोबारा वापस ला सकते हैं और ये जो स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं ये तमाशाइयों से दोबारा भरें? देखें, बात यह है जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉकी पॉपुलर नहीं रही। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 4 या 5 रेजिडेंशियल बेस एकेडमीज़ बने जिसमें बच्चों की तालीमी अखराजात, उनका रहना सहना, खाना पीना, सबको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लुक आफ्टर करे। क्योंकि जब तक प्लेयर एजुकेट नहीं होगा एस्ट्रोटर्फ पे वो अच्छी हॉकी नहीं खेल सकता। क्योंकि अभी मुझे 2-3 साल हो गए हॉकी के साथ जुड़े हुए, मैंने देखा है उनका जो फिज़िकल फिटनेस लेवल है वो एक सर्टन लेवल पे है। वो जो सर्टन लेवल है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही नामुनासिब है। उनका जो स्किल लेवल है, मैच टेम्परामेंट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो इंटरनेशनल के टॉप मैचेस में रिक्वायर्ड नहीं है। हमें बच्चों को इस तरीके से ग्रो करना है कि उनको हर वक्त दुनिया की 6 टीमों के अंदर टॉप की जो है उनमें होना चाहिए। क्योंकि ये 13वीं रैंकिंग से 12वीं पे आ जाएंगे, 11वीं पे आ जाएंगे, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो बोल देंगे, लेकिन मुल्क की हॉकी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज अहमद, जो BBC के फेसबुक लाइव में हमारे साथ शरीक थे और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया।